हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर हानी फैमिली की दुनिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आज जो आपके लिए वीडियो लाई हूँ, घर में सुख शांति कैसे लाएं, तो चलिए आज इसी बारे में बात करेंगे। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वह कमेंट में ज़रूर जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए, तो मुझे भी पता चले, और कहाँ से है ये भी बताया कीजिए। तो चलिए आज हम घर की शांति और सुख के लिए कैसे किस चीज़ पर विशेष बातें करते हैं, तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत कीजिए। तो आप भी तभी आपको समझ में, अगर 1 मिनट भी स्किप करेंगे तो आप इस बातों को मतलब अपने लाभ में नहीं ला सकते। तो चलिए आज हम बताएंगे घर में सुख शांति कैसे लाया जाए। शांति, देखिए बहनों, देखिए, शांति सिर्फ मंदिर में या ध्यान या माला जाप में नहीं होती। शांति होती है, शांति का असली चेहरा घर की दीवारों पर होता है, रसोई की खुशबू में होता है, बच्चों की हंसी पे होता है, पति के प्यार में होता है। तो आज के दौर में यह शांति कहीं खो सी गई है, मतलब खो सी गई है। हर घर में झगड़े, आवाज़ें, ताने, शिकायतें, लेकिन वहाँ सुकून जो एक समय हमारे घरों की पहचान हुआ करता था, जब जैसे कहीं दूर चला गया है। तो आज हमारा मिशन यही है कि दोस्तों, घर में शांति वापस लाना इतना कठिन नहीं है, और ना ही इसे किसी जादू से लाना पड़ता है, ना ही किसी उपदेश से, बल्कि इसे लाना है सिर्फ अपनी अच्छी आदतों की वजह से। हर गृहिणी अपने जीवन में अपनाकर अपने घर को घर और स्वर्ग बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं घर में शांति लाने के कुछ अच्छी आदतें। आपके घर में सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि ईश्वर का मंदिर बना देगी। घर में हंसी का माहौल रखिए, और घर में दोस्तों थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी, यही तो ज़िंदगी का नाम है। अगर घर में सिर्फ जिम्मेदारियों का नियम और घर पर नहीं ऑफिस, वही घर जो है ऑफिस बन जाता है। तो बच्चों के साथ खेलिए, पति से हंसी मजाक कीजिए, खुद पर भी अच्छे से ध्यान दीजिए, हंसना सीखिए। अब हंसी गूंजेगी तो तनाव खुद भाग जाएगा। याद रखिए, जहाँ हंसी रहती है वहाँ भगवान खुद मुस्कुराते हैं। और 2 पैसों की बचत भी कीजिए, और इसे मतलब बचत को छुपाना नहीं, दिखाना सीखिए। दोस्तों, अक्सर घर में सबसे बड़ी लड़ाई पैसों को लेकर के होती है, इसलिए कोशिश करें कि हर विपत्ति, हर बीती बात खुलकर प्यार से रहो, छुपाना नहीं, बताना सीखिए। बचत में पति को शामिल कीजिए, खर्च में बच्चों को समझाएं। जब हर कोई जिम्मेदारी साझेदारी महसूस करेगा तो किसी को भी मतलब या शक या गुस्सा नहीं रहेगा, और यही जो है छुपाने वाली घर की सच्ची शांति लाती है। यही बातें जो हैं घर में सुख शांति लाती हैं। और दोस्तों, अक्सर लोग अपने लोगों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। देखिए, शर्मा की बहू ऐसी है, और वर्मा की, पांडे जी की बहू कैसी है, तो तुम्हारा भाई कैसा है, मेरा भाई कैसा है, अपनी बीवी के लिए क्या क्या लाता है। ऐसे सब घर में मतलब ऐसे शब्द घर को जहर की तरह घोलते हैं। हर रिश्ता अलग, हर इंसान का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। अगर आप अपने पति, बच्चों का, सास की तुलना दूसरों से करोगे तो वह लोग खुद को कमज़ोर या नाकाम महसूस करेंगे। तो अब ये अपने घर की अच्छाइयाँ गिननी, हर दिन 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप मतलब आभारी हैं। धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी और घर में शांति के तरंगे बहने लगेंगी। आदत आदत 4 आदत और भोजन का समय परिवार के साथ बिताइए। दोस्तों, आजकल हर कोई मोबाइल या टीवी के सामने खाना खाता है, लेकिन घर की असली शांति एक साथ बैठ के खाने में है। कम से कम 3 दिन में एक बार सब साथ बैठकर खाना खाइए, बात कीजिए, मुस्कुराइए और दूसरे की सुनिए। यह छोटा सा पल परिवार को जोड़ देता है, क्योंकि जो परिवार साथ बैठकर खाता है वह कभी टूटता नहीं। और घर में हर सदस्य को जिम्मेदारी दीजिए। दोस्त शांति तब आती है जब संतुलन होता है। अगर सारे काम एक ही व्यक्ति पर हो तो शिकायतें बढ़ती हैं। तो बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाइए,
पति को शामिल कीजिए और सबको घर के योगदान देने का मौका दीजिए। जब हर कोई जिम्मेदारी लेगा तो शिकायतें अपने आप गायब हो जाएंगी। आदत सुंदरता और सादगी रखिए। दोस्तों, कभी कभी घर की अस्त मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है तो अशांत करती है। इसलिए घर को साफ, सुरक्षित, व्यवस्थित और सुंदर रखिए। थोड़े फूल, साफ पर्दे, हल्की खुशबू, यह सब मिलकर मानते हैं। याद रखिए, जहाँ सादगी होती है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। और साथ रिश्तों में नियंत्रण नहीं, सहयोग रखिए। दोस्तों, कई बार हम चाहते हैं कि सब हमारी बात माने, पर जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शांति तब आती है जब हम दूसरों को स्वतंत्रता महसूस कराते हैं। तो परिवार के हर सदस्य को अपने तरीके से जीने दीजिए। सिर्फ जरूरत पड़ने पर दिक्कत दीजिए, दबाव नहीं। उनको शामिल कीजिए। आप देखिए, रिश्ते हल्के, प्यारे और शांत हो जाएंगे। आदत और भगवान से रोज जुड़िए। दोस्तों, चाहे मंदिर जाएं या घर में पूजा करें, हर दिन भगवान से कुछ पल जोड़िए। ना मांगिए, बस कुछ ध्यान दीजिए। गला साफ करने की आवाज़, 5 मिनट की प्रार्थना घर में एक दृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। आपका मन मजबूत होता है और नकारात्मक दूर हो सकती है। जहाँ ईश्वर वहाँ शांति अपने आप रहती है। और और क्या है दोस्तों, आप घर की दूरी, अगर आप खुद को थका देंगी तो घर कैसे घूमेगा। तो रोज अपने लिए कुछ समय रखिए। कभी गाना सुनिए, कभी टहल लीजिए, कभी बस चाय के साथ बालकनी में बैठ लीजिए। जब आप अपने मन को रिचार्ज करेंगी तभी आप दूसरों को भी प्रेम दे पाएंगी। याद रखिए, एक खुश महिला पूरे घर की ढलान होती है। आदत नहीं, प्यार और प्राथमिक दीजिए। दोस्तों, शांति का असली रूप है जहाँ प्यार होता है वहाँ गलतियाँ माफ़ होती हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा भी पिघल जाता है। तो जब अगली बार घर में कोई भी भेद हो, बहस हो, तो याद रखिए, मुझे जितना जताना नहीं है, मुझे घर बचाना है। अपने शब्दों में प्रेम रखिए, अपने व्यवहार में अच्छे शब्द रखिए, अच्छे वर्ड रखिए, विश्वास रखिए। मैं इस घर को शांति का स्रोत हूँ, ठीक है। आज दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत गहरी सच्चाई की। घर की शांति महिला की शांति से शुरू होती है। घर की माँ या गृहिणी अंदर से परेशान हो तो पूरा घर अस्थिर हो सकता है, हो जाएगा, अस्थिर हो जाता है, क्योंकि महिला की वह ऊर्जा है जो घर को दिशा देती है। अगर उसका मन शांत है तो रसोई का हर स्वाद मीठा है, लेकिन अगर उसके भीतर गुस्सा, थकान, शिकायत भरी है तो हर बात में तनाव झेलना झलकेगा ही। तो पहला कदम अपने भीतर ही शांति को जगाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लिए 2 मिनट का साइलेंट टाइम रखिए। ना फ़ोन, ना टीवी, बस शांत ही से बैठिए। आपने मन से पूछिए कि आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे जब आप खुद से जुड़ना सीख जाएंगी तो घर के हालत से सहज रहना सीख जाएंगी। याद रखिए, तो खुद शांत है वही दूसरों में शांति फैला सकता है। आजा और बोलने से पहले सोचिए और महसूस कीजिए। दोस्तों, बहुत बार झगड़ते इतनी इसलिए नहीं होते झगड़े इसलिए नहीं होते कि कोई गलती करता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं। आप ध्यान दें, 80% जो परेशानियाँ हैं शब्दों से ही की वजह से ही होती है। कभी टोन हार हो जाती है, कभी शब्द चुप जाते हैं, और जो बात 2 मिनट में सुलझ सकती है वह घंटों की
मतलब खींचातानी बन जाती है। तो ऐसे शब्दों को कंट्रोल रखिए, ज़्यादा किसी को कुछ ना बोलिए। गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या यह सत्य है, शांति लायक है या आग भड़काने लायक है। बहुत बार चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। यही बुद्धिमानता यानी इमोशनल है, एक बार की पहचान होती है। याद रखिए, शब्द जख्म भी दे सकते हैं और दवा भी बन सकते हैं। यह चुनाव आपका है। हाथ में दोस्तों एक एक शांत घर वह होता है जहाँ हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं पर माँ सुन नहीं पाती, परंतु माँ नहीं सुनती। पति कुछ कह सकता है, चाह मतलब कहना पड़ता है, पर पत्नी अपने ही जवाबों में देती है और शुरू हो जाता है तू मैं सिलसिला। अगर आप चाहती हैं कि घर में प्रेम और शांति बनी रहे तो हर व्यक्ति को फील हर्ष होने दीजिए। बेटा अपनी बात कहे तो ध्यान से सुनिए। पति कुछ साझक बोले तो बिना झिझक के टोके सुनिए। और अगर सास ससुर को ही सलाह दें तो उसे अपना अपमान या समझदार समझकर बल्कि प्रेम से स्वीकार करें। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुनाया गया है तो घर में बहस की जगह सम्मान पैदा होता है। हर घर की शांति तभी पनपती है जब सुनने की और समझने की ताकत होती है। और सिर्फ साफ नहीं, पवित्र बनाइए। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं फिर भी घर में साफ नहीं होता, क्योंकि सिर्फ फर्श साफ करने से घर साफ नहीं होता, ऊर्जा भी शुद्ध करनी पड़ती है। हर दिन सुबह थोड़ी धूप कपूर गूगल जलाइए। यह पत्ती होती है या ना तो वह जलाइए यह वह पत्ती होती है, ना तो जलाइए। मंदिर में दिया जलाते समय पूरे मन से धन्यवाद कीजिए, हे ईश्वर इस घर की रक्षा करना, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम देना। यह छोटा सा स्वभाव भाव घर में भगवान के प्रति ज़रूर होना चाहिए। देखिए फिर उसके बाद आपके घर की क्या होगी, कितनी सुख शांति होती है। दोस्तों, बहुत बार महिलाएं हर बात पर अपनी राय देती हैं, ऐसा मत करो, वहम मत पालो, सही नहीं है, और सकारात्मक शुरुआत करती हैं। दोस्तों, सुबह समय पूरे घर की ऊर्जा तय करता है। अगर सुबह झगड़े या शिकायतें शुरू होती हैं तो दिन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। और घर अगर सुबह शांति से शुरू हो गई तो हर काम सुख और सफलता अपने आप ही आ जाती है। आज और सभी महिलाएं अनजाने में घर हर सदस्य की गलती निकालती रहती है। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, बच्चों को संभालना नहीं आता, क्या मैं ही क्यों सब चीज़ों को करूं। लेकिन सोचिए, अगर यह शब्द रोज किसी के कानों में जाए तो वह क्या घर खुश रह पाएगा? नहीं। तो दोस्तों, मौन का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर मतलब ये ऊर्जा पैदा करना नहीं होता। दिन भर घर के काम, फ़ोन, बातें, टीवी, सोशल मीडिया, यह सब हमारे मन को लगातार शोर में डुबा देती हैं और फिर छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगता है। कोशिश कीजिए हर 10-15 मिनट तक मौन टाइम रखिए और माँ रसोई में गाना गुनगुनाते हुए खाना बनाती है तो वह खाना न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि शांति देने वाला लगता है, क्योंकि इसमें भावनाएं होती हैं। घर के काम को बोझ समझना छोड़ दीजिए। सोचिए कि मैं वह सब अपने परिवार की सुख शांति के लिए झाड़ू लगाते हैं। समय मन में मंत्र बोलिए, मैं इस घर से नकारात्मक मिटा रही हूँ। खाना बनाते समय कहिए कि हर कोर में प्रेम और
है भरा। धीरे धीरे काम पूजा बन जाएगा और जहाँ काम पूजा बन जाता है वहाँ थकान नहीं आती। दोस्तों, बहुत बार घर की शांति किसी पुराने झगड़े में अटकी रहती है। कर गया कोई गलती कर गया, क्षमा मांगने लगा। लेकिन बहनों, क्षमा शांति की सबसे बड़ी चाबी है। क्षमा करना मतलब कमज़ोर होना नहीं, बल्कि इतना मजबूत होना है कि अब वह बातें हमें खिला ना सकें। अपने पति, बच्चों के साथ खुद को भी माफ़ कीजिए, क्योंकि जब तक हम मन में गुस्सा रहेगा तब तक भगवान भी घर में शांति नहीं भेजेंगे। आज से हर रात सोने से पहले बोलिए, जो हुआ उसे जाने दो, कल का एक नया दिन होगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा है कि घर में शांति कैसे लाया जाए। तो मैं चाहती हूँ, इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग बताइए मुझे। और दूसरी बात कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये बताइए। और हमारी कुछ अच्छी बातों पर अब जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो घर की हर दीवार पर शांति को महसूस करती हैं। हम जब हम बोलने से पहले सोचते हैं तो घर में आवाज़ नहीं, संगीत गूंजता है। जब हम घर पर हम शिकायत छोड़कर प्रेम से जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर खुद आकर हमारे घर की चौखट पर बैठ जाता है। याद रखिए, घर सुंदर सजाने से ज़्यादा ज़रूरी है शांति को सजाए रखना। घर में शांति होती है तो वही स्वर्ग बन जाता है। चलो, इसके साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरी वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड्स, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि वीडियो मेरी कैसी लगती है और कहाँ से कौन देख रहा है। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे भी बताइए। चलिए, इसके साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।